संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आपको मूत्राशय में जलन, रुक रुक कर पेशाब आना या फिर पथरी की तकलीफ है? यदि हाँ, तो हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी ही आयुर्वेदिक औषधि की जिसका नाम है पाषाण वेद। जिसको आयुर्वेद में बताया गया है पाषाण को भेदने वाला, यानी कि पत्थर को भी भेदने वाला उसको बताया गया है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाषाण वेद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाषाण वेद के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आयुर्वेदिक परिचय पढ़ेंगे, वही जो चीज़ें हम रोजाना बताते हैं। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, उपयोग करने का सही तरीका, कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं और किस ऋतु में प्रयोग करना है, और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, वह उपयोग करते समय क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। इन सारी चीज़ें के ऊपर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले है पाषाण वेद का आयुर्वेदिक परिचय। पाषाण वेद एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग मुख्यतः मूत्र कक्ष यानी कि मूत्र से संबंधित बीमारियों में, अस्मरी में और श्वास से संबंधित बीमारियों में किया जाता है। संस्कृत में इसको पाषाण वेद के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है पाषाण को भेदने वाला। भाव प्रकाश निघंटु में इसे अस्मरी या औषधि कहा गया है, यानी कि अस्मरी यानी कि पथरी को हरने वाला, ठीक करने वाला। और चरक संहिता के मूत्र व स्त्रोत चिकित्सा में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। देखो, वैसे आम बोलचाल में एक और शब्द ऐसा ही प्रचलित है जिसको कि पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं, लेकिन पत्थर चट्टा एक अलग औषधीय पौधा है जो कि हमारे लोकल में देसी मतलब एक लोकल, जैसे हम घरेलू चिकित्सा उपयोग में लेते हैं वहाँ पर हम प्रयोग लेते हैं। लेकिन पाषाण वेद एक अलग औषधीय पौधा है। ये दोनों लगभग काम दोनों का सेम ही है, लेकिन दोनों अलग अलग औषधि है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है पाषाण वेद के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के बारे में देखिए। इसका रस जो कैसा होता है, कसैला रस होता है इसका, यानी कि कसाय जिसको हम बोलते हैं। तिक्त और कड़वा, यानी कि इसमें दो रस, जो हमारे 6 रस होते हैं आयुर्वेद में, उनमें से 2 रस इसमें पाए जाते हैं। और जो इसका गुण है वो भी जो लघु हल्का होता है, और रुक्ष इसका सूखा होता है। इसके गुण हैं जो ठंडी प्रकृति की औषधि है, यानी कि शीतल, शीत, वीर्य इसको माना गया है। कटु, जो पकने के बाद में जो शरीर पर इसका जो प्रभाव पड़ता है वो इसका तीखा प्रभाव होता है। प्रभाव इसका किस किस पर पड़ता है, अस्मरी, हर, मूत्रल है, मूत्र को मतलब ज्यादा लाने वाला। शोथ हर है, यानी कि सूजन को हरने वाला है। और दाह सामक, यानी कि जलन को ठीक करने वाला इसको बताया गया है। अब चलिए आगे है, दोषों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोषों पर यानी कि कफ और पित्त का शमन करता है, यानी कि कफ और पित्त से संबंधित जिनको बीमारियां हैं उनको बीमारियां यह ठीक करता है, उनके लिए यह फायदेमंद है। दूसरा, यदि इसे अकेले अधिक मात्रा में लिया जाए तो वात को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जिनको वात से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे जोड़ों में दर्द हो गए, घुटनों में दर्द हो गए, तो उनको इसका सेवन किसी अन्य औषधि के साथ करना चाहिए। इसलिए देखिए, इसमें आगे लिखा भी है, इसलिए पथरी के साथ अगर कब्ज या वात रोग हो, यानी कि वात से संबंधित कोई भी बीमारी हो, तो इसका प्रयोग अन्य औषधियों के साथ प्रयोग करें, वरना यह वात की बीमारियों को थोड़ा बढ़ा सकता है। आगे है, उपयोग करने का सही तरीका इसका क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, इसको भी 4 प्रकार से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। पहला है, चूर्ण के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, पीस करके इसका चूर्ण बना करके, या फिर इसका जो पत्ते वगैरह, जो डंडी वगैरह होती है, उनका काढ़ा यानी कि क्वाथ बना करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। गोली के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बनी बनाई गोली आती है, मूत्र शुद्धिवटी के नाम से इसकी गोली आती है, या फिर इसका अर्क बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। जो इसकी सामान्य मात्रा है, यानी कि कितना हम इसको प्रयोग करना है, यदि हम चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग करें तो उसके चूर्ण के रूप में 2 से 3 ग्राम चूर्ण का प्रयोग करना है गुनगुने पानी के साथ में। देखो, जो यह मात्रा है यह अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। मान लो कोई छोटा बच्चा है या फिर बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसके लिए इसकी मात्रा हमें कम रख सकते हैं, और जिसका शरीर हष्ट पुष्ट है, शरीर से अच्छा है, तो उसके लिए हम इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। वो व्यक्ति के बलाबल पर निर्भर करता है, व्यक्ति का बल देख करके हमें इसका प्रयोग करना है। जो काढ़ा है वो 40 से 50 मिलीलीटर दे सकते हैं, सुबह खाली पेट लेना है।
सुबह और शाम 2 टाइम, और अर्क जो होता है वो दिन में 2 बार भोजन से पहले इसका प्रयोग करना है। तो इस हिसाब से 4 रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे है कौन कौन सी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है और किस तरह से करना है, यह सबसे मेन बात है। यदि हम किसी भी, चाहे कितने भी अच्छी औषधि हो, यदि उसका प्रयोग गलत तरीके से करेंगे तो उसका फायदा होने की बजाय हमें नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए यह चीज़ें ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो है मूत्राशय की पथरी यानी कि किडनी स्टोन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है, 3 ग्राम चूर्ण लेना है, और प्लस में ये तो जिसमें ये अलग अलग मात्रा जिसमें नहीं लिखी है उसमें बराबर मात्रा में इसका प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो 3 ग्राम जैसे पाषाण भेद चूर्ण हो गया, 3 ग्राम ही इसमें गोखरू चूर्ण हो गया, और 3 ग्राम इसमें वरुण चूर्ण हो गया। इन तीनों को मिलाकर के गुनगुने पानी या फिर गोमूत्र के साथ में सेवन करना है आपको। इसमें अवधि कितने दिन तक सेवन करना है, कम से कम 21 से 40 दिन तक सेवन करना है। 21 से 40 दिनों में आपकी पथरी में पूरा फायदा हो जाएगा। फायदा धीरे धीरे पथरी को गोल करके बाहर निकाल देता है। आगे है मूत्रकर्ष से संबंधित यानी कि यूरिनेशन से संबंधित जो भी समस्या है उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें है पाषाण भेद काढ़ा ले सकते हैं 50 मिलीलीटर प्लस शीतल नारियल जल के साथ, ठीक है। पाषाण भेद का जो काढ़ा है उसमें नारियल का जो पानी होता है वो मिला करके हम ले सकते हैं, या फिर 10 मिलीलीटर अर्क प्लस में उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई सा भी एक प्रयोग आपको करना है। फायदा क्या है, मूत्र की रुकावट हो, जलन हो, दर्द में लाभकारी होता है अगर इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। अब श्वास से संबंधित यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीज जो होते हैं उनसे संबंधित यदि समस्याओं में हमें प्रयोग करना है तो तिरकटु चूर्ण यानी कि 3 चीज़ों को मिलाकर के जो चूर्ण बनता है, तो तिरकटु चूर्ण प्लस में पाषाण भेद चूर्ण को मधु यानी कि शहद के साथ में आप प्रयोग करना है। फायदा क्या होगा, खांसी में, बलगम में, सूजन आदि में इससे राहत मिलती है। आगे है यकृत योग यानी कि लीवर से संबंधित बीमारियों में या फिर सूजन में पुनर्नवा प्लस में पाषाण भेद काढ़ा, इन दोनों को मिलाकर के काढ़ा बनाना है। फायदा है शरीर की सूजन और जिगर की सफाई करता है। तो इस तरह से इन बीमारियों में और इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे है पाषाण भेद का उपयोग करते समय क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। कोई भी औषधि है वो सब किसी के लिए प्रयोग नहीं होती, तो किन्हें नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बताएं, गर्भवती जो महिलाएं हैं वो बिना वैद्य के परामर्श के ना लें। बहुत सुस्त प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो पेशाब की अत्यधिक कमी या बार बार मूत्र रोग से ग्रसित है उनके लिए जांच जरूरी है, उनको भी बिना वैद्य की सलाह के का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे ध्यान रखना है, हमेशा ताज़ी औषधि का ही प्रयोग करना चाहिए, और 10 से 15 दिन में लाभ न मिले तो किसी वैद्य की सलाह, आप अच्छे चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें। अधिक मात्रा में पेट में जलन या वात की वृद्धि हो सकती है। तो ये सारी समस्याओं को, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें इसका प्रयोग करना है। तो ये तो था पाषाण भेद के बारे में कंप्लीट एक जानकारी। यदि आपको प्रयोग करना है तो इस वीडियो को पूरा देख करके अच्छे से समझ के फिर आप अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। रोज हम ऐसे ही एक औषधि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिन लोगों को यह वीडियो अच्छे लग रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और जो लोग आयुर्वेद के विषय में गहनता से जानना चाहते हैं उनको इन वीडियो का अवश्य शेयर करें, है ना। तो इससे उनका भी फायदा होगा और इससे हमारा भी थोड़ा फायदा होगा, हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जिससे हम भी आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बीमारी के विषय में तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट में बॉक्स में, उसका जवाब भी आपको अवश्य मिलेगा। और बहुत ही जल्द थोड़े ही दिनों में हम एक और वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं कि बीमारियों से रिलेटेड। अभी तो हम सिर्फ एक औषधीय पौधे के रूप में एक औषधीय पौधा ठा रहे हैं, बाकी हम बीमारियों से रिलेटेड की लगातार एक एक बीमारी के विषय में भी हम गहनता से चर्चा करने वाले हैं। वो भी बहुत ही जल्दी आपको सीरीज देखने को मिलने वाली है ना। और यदि आपको किसी को भी शुगर से संबंधित कोई परेशानी है या फिर शारीरिक कमजोरी यानी कि सेक्स से संबंधित कोई भी परेशानी हो, शुगर और सेक्स से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उसकी हम दवाई आपको भेज सकते हैं, बना करके भी दे सकते हैं। तो वो लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं जिनको शुगर से रिलेटेड समस्याएं हैं। तो वो लोग हमारे जो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनमें आप व्हाट्सएप पर, हो सकता है फ़ोन हम कभी न भी उठाएं तो आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक ना। तो उनसे रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं, आपको बनी बनाई दवाई चाहिए या फिर दवाई
आप कहीं से भी ले सकते हो, उसके लिए कंसल्टेशन लेना हो, ठीक है ना, वो चीज़ें आराम से ठीक हो सकती है एक आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा। उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो किसी को लेना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।